हेलो दोस्तों, तो एसएससी ने आज एसएससी सीएचएसएल के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और आपको सुनकर बहुत दुख होगा कि अब एसएससी सीएचएसएल का भी पैटर्न बिल्कुल चेंज हो चुका है और उसको जो नया पैटर्न आया है उसका बिल्कुल सेम रखा गया है सीजीएल की तरह। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि चाहे आप सीजीएल की तैयारी करिए चाहे सीएचएसएल की, आपको पढ़ना एक जैसा ही पड़ेगा क्योंकि इनके लेवल में कोई ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है। बल्कि अगर देखा जाए तो सीएचएसएल का लेवल ही, वैसे तो ये 12th के बेस पर एग्ज़ाम होता है, लेकिन जो इसका लेवल रहता है वो सीजीएल से भी टफ माना जाता है क्योंकि इसमें सीजीएल वाले बच्चे और सीएचएसएल वाले बच्चे दोनों compete करते हैं आपस में। तो चलिए अब हम आपको आज की नोटिफिकेशन के बारे में कुछ बता देते हैं, जो कुछ मेजर पॉइंट्स, जो मेजर चेंजेस हुए हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों सीएचएसएल के जो नोटिफिकेशन आया है इसमें आपको आज से यानी कि 6 तारीख से लेकर और अगले महीने जनवरी के 4 तारीख तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ध्यान से फॉर्म अप्लाई करिएगा, मिस्टेक्स मत करिएगा और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप अपना एप्लीकेशन डाल दीजिए क्योंकि एसएससी की साइड लास्ट के दिनों में काफ़ी ज़्यादा डमाडोल चलती है, उसका कुछ कह नहीं सकते। जैसे कि आप एसएससी जीडी का एग्जांपल ले लीजिए, लास्ट के दिनों में 3 से 4 दिन तक साइट बिल्कुल नहीं चली थी, जिससे कि जो फॉर्म अप्लाई हुए हैं वो भी काफ़ी कम हुए हैं पिछली बार से और काफ़ी बच्चों का फॉर्म जो है वो छूट भी गया है। तो इसका ध्यान रखना और फॉर्म को जल्दी से जल्दी अप्लाई कर देना। और ये देखिए दोस्तों, जो इस बार की वैकेंसीज आई हैं तो इसको टेंटेटिव रखा गया है और यहाँ पर लिखा गया है कि देयर आर अप्रोक्स 4500 वैकेंसीज़। तो इस बार जो है वैकेंसीज़, क्या पता सीजीएल की तरह सीएचएसएल में भी वैकेंसीज़ बाद में बढ़ जाएं, लेकिन जो अभी वैकेंसीज़ की डिटेल दी गई है उसमें जो वैकेंसीज़ हैं वो 4500 वैकेंसीज़ आपकी इस बार आई हैं। दोस्तों अब मैं आपको मेन मुद्दे पर लेकर आता हूँ जो कि चेंजेस इस बार एसएससी ने किए हैं सीएचएसएल को लेकर। तो अब इसमें भी कुछ सीजीएल की तरह इसमें भी आपके अब 2 टायर होंगे, एक प्री होगा और एक मेंस होगा। और ये आपका पहले की तरह ही कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। तो चलिए दोस्तों, मैं अब आपको इसके एग्ज़ाम पैटर्न पर लेकर चलता हूँ कि प्री में जो टायर 1 रहेगा आपका, उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है। उसमें दोस्तों आपको इंग्लिश लैंग्वेज दी गई है जिसकी जो कि 25 क्वेश्चंस आएंगे 50 मार्क्स के। फिर जनरल इंटेलिजेंस जिसको रीजनिंग कहते हैं 25 क्वेश्चंस हैं 50 मार्क्स के। और फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, ये भी 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। और जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। और इनको करने के लिए आपको टोटल टाइम मिलेगा 60 मिनट्स, यानी कि आपको 1 घंटा मिलेगा दोस्तों। 1 घंटे में आपको तकरीबन 200 क्वेश्चंस लगाने हैं और इनके मार्क्स होंगे 200 मैक्सिमम मार्क्स हैं और 100 क्वेश्चंस हैं और इसको आपको 1 घंटे में पूरा करना होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और यहाँ लिखा गया है द टायर 1 एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ओनली। द क्वेश्चन विल बी सेट इन इंग्लिश एंड हिंदी। तो आपके क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों में सेट किए होंगे। बस जो इंग्लिश का जो पैटर्न है वो तो आपका इंग्लिश में आता ही है, बाकी जो आपका जीके है, रीजनिंग है और अर्थमेटिक है वो आपके हिंदी और इंग्लिश बायलैंग्वेज रहेंगे। और यहाँ एक और बड़ी बात लिखी है दोस्तों, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.50 मार्क्स। तो यहाँ पर आपकी मार्किंग 1/4 की रहने वाली है क्योंकि एक क्वेश्चंस के 2 नंबर हैं और 0.5 की आपकी नेगेटिव मार्किंग है। तो बात वही बनती है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग आपकी फर्स्ट टायर में रहने वाली है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सेकंड टायर में देखते हैं क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। तो बिल्कुल आप जैसा देख सकते हैं पैटर्न बिल्कुल सेम रखा गया है एसएससी सीजीएल की तरह। इसमें भी आपके 2 सेक्शंस रखे गए हैं, सेशन 1 और सेशन 2। तो सेशन 1 में आपको क्या क्या देना होगा, तो सेशन 1 में आपके आएंगे मैथमेटिक्स है और रीजनिंग है, जो कि दोनों 30 क्वेश्चंस आएंगे और हर एक क्वेश्चन के आपको 3 नंबर मिलेंगे। तो टोटल नंबर होंगे 180 फॉर सेक्शन 1 इन सेशन 1। उसके बाद से जब आप सेक्शन 2 देंगे तो सेक्शन 2 में इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन और जनरल अवेयरनेस को रखा गया है। इंग्लिश आपकी आएगी 40 मार्क्स की जैसे कि सेम सीजीएल में है, और जो जनरल अवेयरनेस आएगी वो आएगी आपकी 20 मार्क्स की। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें भी 60 होंगे और इसमें भी एक क्वेश्चन के लिए आपको 3 नंबर मिलेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स इसमें रहेंगे 180। और इन दोनों सेक्शंस को जो टाइम मिलेगा आपको करने का बिल्कुल सेम सीजीएल वाला रखा गया है, 1 आवर फॉर ईच सेक्शन, यानी कि 1 घंटे में आपको मैथमेटिक्स और रीजनिंग करनी है 60 क्वेश्चंस
और 1 घंटे में ही आपको इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस के 60 क्वेश्चंस करने हैं। और इसमें भी सेक्शन 3 की बात करें तो इसमें भी कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल रखा गया है। इसके आपको 15 क्वेश्चंस होंगे और हर क्वेश्चन वही 3 मार्क्स का, तो इसमें भी 45 मार्क्स आपके मैक्सिमम बनेंगे। और इस सेक्शन को करने के लिए आपको मिलेंगे 15 मिनट्स। और दोस्तों यहाँ पर सेशन 2 में देखें तो सेशन 2 में आपका स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट रखा गया है, जिसमें कि पार्ट ए है और पार्ट बी है। पार्ट बी में आपका स्किल टेस्ट फॉर DEOs और टाइपिंग टेस्ट फॉर LDC और JSA के लिए रखा गया है पार्ट बी में। इनको करने के लिए, पार्ट ए को करने के लिए आपके लिए 15 मिनट्स दिए जाएंगे और पार्ट बी के लिए 10 मिनट्स दिए जाएंगे। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिखी गई है कि देयर विल बी मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट्स टू क्वालिफाई ऑल दी सेक्शंस ऑफ टायर सेकंड, यानी कि टायर सेकंड के सारे सेक्शंस को क्वालिफाई करना आपको पड़ेगा। और दोस्तों यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात लिखी गई है कि देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर इन सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 एंड मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3। तो जैसे कि 1/4 की मार्किंग थी आपके टीयर 1 में, लेकिन जो आपकी टीयर 2 में मार्किंग रहने वाली है दोस्तों, वो रहने वाली है 1/3 की। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आपको एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स दिए जाएंगे, और अगर आप 3 क्वेश्चन को गलत करेंगे तो आपका 1 मार्क्स जो है यहाँ पर काटा जाएगा। और इन्होंने यहाँ पर दोस्तों मेन बात लिखी है कि आपके दिमाग में ये भी एक डाउट होगा कि क्या CGL की तरह ही प्री को क्वालिफाइंग बनाया गया है या उसके मार्क्स भी जुड़ेंगे। मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट्स इन टायर सेकेंड एग्जामिनेशन ओनली। इसका मतलब आपको जो टायर 1 होगा उसके वो सिर्फ क्वालिफाइंग होगा, और जो आपके सिलेक्शन किया जाएगा, आपकी मेरिट लिस्ट लगेगी दोस्तों, वो आपके टायर 2 के बेसिस पर लगने वाली है पूरी। तो टायर 2 में जितने जो आपके मार्क्स रहेंगे, जितने ज़्यादा आप मार्क्स टायर सेकंड में स्कोर कर पाएंगे, उसी के बेसिस पर आपका सिलेक्शन यहाँ पर किया जाएगा। तो अगर मोटा देखा जाए दोस्तों, तो बिल्कुल जो पैटर्न आपका CGL का था वही पैटर्न आपका CHSL का भी रख दिया गया है, कोई भी चेंज नहीं किया गया है। तो अब चाहे आप CGL की तैयारी करें या आप CHSL की तैयारी करें, आपको एग्ज़ाम का पैटर्न जो रखा गया है इस बार का, वो एकदम सेम रखा गया है दोनों का। तो दोस्तों अब आप जल्दी से जल्दी जाकर अपना फॉर्म फिल कीजिए और तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि अब इस बार का जो एग्ज़ाम है वो आसान नहीं होने वाला है। पैटर्न बिल्कुल चेंज कर दिया गया है। वैकेंसीज़ भी, अभी जो वैकेंसीज़ बताई जा रही हैं वो कुछ ज़्यादा नहीं है। तो आप अपने एग्ज़ाम पर फोकस कीजिए और अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाइए जिसमें आप वीक हैं, और जितनी ज़्यादा हो सके आप प्रीवियस ईयर लगाइए। कोई टेंशन की बात नहीं है। पैटर्न चेंज हुआ है, लेकिन जो सिलेबस है उसमें कोई चेंज नहीं किया गया है, वो बिल्कुल सेम रखा गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।